So it was a long weekend for you guys, huh? I was not there last week. Not for us, for you. You are on leave. So, But you also got the weekend off now for because of me. हाँ सर, वो तो है. Hmm? But at least, yes. But at least we are able to read the all these things meanwhile. Pending things, huh? Yes. Great. That was the value add. What about Yes. other? Hmm? मिर्जा साहब सर क्या हुआ था हेल्थ का आपका? क्या कह रहे हो? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हेल्थ इशू क्या हुआ था? No. Health issues and all. Actually, I had to go to my hometown. Oh, okay. So that is the reason I had to take leave. Okay. Yeah. Not health reason. मिस्टर मेहता, क्या प्रैक्टिस करी है तुमने, ये बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस तो कुछ करने का टाइम मिला नहीं। पैसे क्यों दिए रेडिकल को? मुझे पार्टी वार्टी दे देते। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं थी तुम, फिर कैसे चलेगा काम? हाय अबे, गुड मॉर्निंग। आई एम डूइंग गुड। यू? Yeah, I'm also good. Fine. पढ़ाई करनी नहीं है, फिर टाइम है नहीं, पैसे भी दे दिए, वीकेंड में यहाँ पे ज्वाइन भी करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर कैसे हो गया लाइफ? करेंगे सर, ये डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करना है। Actually, what I have learned so far, whatever you think, it is always in the thinking until you implement. It's not applicable to you only, rather me. Quite a long time I'm thinking something that is in my mind, but only I'm thinking, I'm not putting on the ground. So सिर्फ सोचने से नहीं होता ना कुछ. Thinking of an idea is an idea only. If you want to make it reality, then you need to do some effort for that. तो सिर्फ सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा लाइफ में, और अगर करोगे तो हो जाएगा, राइट? Maybe you will not be successful, or maybe you can, but you will get so many lessons out of it. So failure means that you have some knowledge also on that area, है ना? True. So my strong suggestion is कि यार fail होना, the word failure itself is wrong. Sometime I feel that it should not be failure, because person never fails, right? He couldn't achieve, or she couldn't achieve, that is okay. It's not fail, because learning comes a lot along with that. Yeah, if he got the experience from that failure. Absolutely, right? Yep. So, and the another thing is that I keep telling to my student, even in demo I told, interest. One is interest. I have an interest on these things, that's the reason I'm doing. My wordings is different. My wordings is that interest goes away with the passage of time. टाइम के साथ ना गायब हो जाता है वो सब इंटरेस्ट। आज मेरे को एक्स में इंटरेस्ट है, कल मुझे वाई होगा। लेकिन अगर मुझे पैशन है ना, पैशन किसी भी चीज का, मेरे को पैशन है एग्जाम्पल पैसे कमाने का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डेवऑप्स पढ़ना है, मुझे एडब्ल्यूएस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है मैं पढ़ूंगा, जो भी करना है मैं करूंगा, लेकिन मैं कमा के रहूंगा। दैट कम्स अंडर पैशन। इफ यू से इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो इंटरेस्ट से पैसे नहीं कमाते यार। इंटरेस्ट तो थोड़ी देर दिनों बाद चेंज हो जाता है ना? आज मुझे डेवऑप्स में इंटरेस्ट आ रहा है, कल मुझे एडब्ल्यूएस में इंटरेस्ट आएगा, मे बी फ्यूचर कुछ और टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरेस्ट आएगा, बट टारगेट तो पैसा कमाना है। यस। तो आज डेवऑप्स में पैसा मिल रहा है तो डेवऑप्स पढ़ लेते हैं, हमें क्या जा रहा है, राइट? यस। लेकिन पैसा है, कल को अगर मे बी आफ्टर 2 years 3 years 5 years कुछ नया आएगा तो उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि पैशन तो मेरा पैसा कमाना है ना। यस। तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर आप आज पढ़ते हैं और उसको जल्दी से रियलाइज नहीं करते, एक होता है
एफर्ट मानना, और एक होता है एफर्ट को रियलाइज कराना। अगर आप किसी चीज को रियलाइज नहीं कराते ना तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, पता है आपको। एग्जाम्पल, ये डेवॉप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रियलाइज नहीं करा रहे तो उसकी वैल्यू जीरो है। रियलाइज का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, उसको यूज करने की बात कर रहा हूँ मैं। किसी को कंपनी में यूज करने के लिए एग्जिस्टिंग रोल में, या अगर दूसरे रोल में जा रहे हैं उसमें, या आप किसी को पढ़ा रहे हैं उसमें, इन एनी केस यू आर रियलाइजिंग इट, राइट? और इन अ सेमिनार यू आर टॉकिंग इट। तो अगर आप रियलाइज नहीं करा रहे तो ये तो आपके पास ही लिमिट हो गया ना, मतलब इसको यूज का हो रहा है। तो रियलाइज कराना बहुत जरूरी है, रियलाइज का कुछ वैल्यू होता है। एग्जाम्पल, इन योर कंपनी somebody says that I have done automation. फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसका वैल्यू एड क्या है, मतलब मुझे इसका फायदा क्या है। तो फायदा इन टू केसेस। वन, कितना टाइम बच रहा है। Earlier I used to do it in 4 days, now it will happen in 4 hours. So 3.5 days बच गया मेरे पास, that is good. Another is value, money. कि यार पहले 4 लोग लगते थे, अब एक ही बंदा लगेगा, मतलब 3 resources can save. Doesn't mean that the 3 resources can be fired. They can be utilized somewhere else. But वो फायदा तो हो रहा है ना। तो रियलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो आप जो पढ़ रहे हो उसका रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो मनी इन्वेस्ट करी है, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको रियलाइज करो। रियलाइज का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ, मेरा रियलाइज का डेफिनेशन है कि मैं इसको यूज करूं और उससे मैं लोगों को पढ़ाऊं, या मैं अपनी जॉब में उसका वैल्यू ऐड करके पैसे कमाऊं। ये मेरा रियलाइजेशन। Understood, guys? Why I'm giving lots of this is speech and all, because people say that they do not have time. They are not getting the opportunity to work and all. But boss, आप खुद ही सोचो, let's say 3 months में आपका कोर्स खत्म हो जाता है, एक बंदे ने जॉब चेंज करी, let's say उसका 5 लाख रुपीज पैकेज बढ़ गया या 6 लाख बढ़ गया। दूसरे बंदे ने पढ़ाई नहीं करी एंड उसने उसका आफ्टर 3 months उसने और लिए पढ़ने के, तो उसका 1,50,000 रुपीज का लॉस हो गया। आर यू गेटिंग अभी? Yes. 1,50,000 रुपीज का लॉस है उसका, बिकॉज Yes, sir. उसने 3 months का टाइम लूज किया ना, Yes. प्लस 3 months का नॉलेज भी उसको कम हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट दैट वट एवर यू हैव पेड, इट्स ऑल अबाउट वट एवर यू आर रियलाइज्ड। तो रियलाइज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू वट एवर यू डिवोट द टाइम। सो माई सजेशन इज कि यार टाइम मत खराब करो, उसको देखो कि तुम उसको कैसे जल्दी से जल्दी रियलाइज कर सकते हो। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम? सर लास्ट टाइम कुबरनेट का हमने देखा था, हाफ इंस्टॉलेशन, आधा इंस्टॉलेशन। हाफ इंस्टॉलेशन नहीं, क्यूबरनेटिस पूरा इंस्टॉलेशन वही था। सर नहीं, वो डैशबोर्ड वगैरह हमने डिप्लॉय नहीं किया था। हाँ, तो डैशबोर्ड डिप्लॉय नहीं भी करोगे तो चलेगा। 90% कंपनी डैशबोर्ड अच्छा। डिप्लॉय नहीं करते हैं। डैशबोर्ड डिप्लॉय करने से क्या होगा, आपको जीयूआई मिलेगा। हाँ, यस। जीयूआई लाने का डैशबोर्ड का एक तरीका है, देयर कुड बी मेनी अदर्स, अच्छा अच्छा, है ना। तो डैशबोर्ड ना आना, क्यूबरनेटिस इंस्टॉल ना होना नहीं होता। ओके। डैशबोर्ड भी आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट विल सी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डैशबोर्ड इज वन फीचर, डैशबोर्ड इज नॉट समथिंग दैट। तो आप लोगों ने उसके अंदर घुसे, उसकी कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करी, थोड़ा पढ़ा उसके बारे में? हाँ सर। क्या पढ़ा बताओ? कुबरनेट इंस्टॉलेशन के जितने भी स्टेप्स थे वो गो थ्रू किए। और एक मिनट, और इंस्टॉलेशन, एक मिनट, where is it is डाउनलोड्स में कुछ है नहीं। I move my download folder, एक मिनट। हाँ सर। आई एम ऑडिबल? हाँ सर, यस। जेन्युइनली बताओ, हाउ मेनी पीपल हैव डन द इंस्टॉलेशन जेन्युइनली? हाँ सर, मैंने किया है, यस। और वो ये अपना अभी हुआ भी। होल्ड ऑन, लेट अदर पीपल, एवरीबॉडी यस और नो कहने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। से यस और नो, हाउ डज इट मैटर? No. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी No, punishment sir. also, right? No. I have done the installation. You have done the Ankush, 2 people did.
Third said no. So I also said no. Okay. Guys, can you raise your hand? How many people have not done it? Aman has not done. Dilip. Okay. Ankush, Rushi, Syed. Okay. So Avi has done it. Abhay Sinha has done it. Vinod has done it, or Abhinav has done it. Right? Okay. So 4 people have done it. Rest people have not done it. Okay. Yeah, you can hand down now. That's okay. So I will not ask why you have not done it, but I would say that who has not done it, let's do it on a cluster base, not on the one server. Dilip, you have not done it, right? Can you share the screen and do the installation on multiple, create 2 different servers and do it now. And rest of the people who have done it will guide him. Because Kubernetes installation should be very clear and crisp what is happening here. Dilip, I am not able to hear you. Hello, sir. Am I audible now? Yes. Okay. Give me 1 second. Keep talking, and guys, Abhi and rest of the people, can you help him? Yeah, And sure. whoever has Yeah, not no done problem. it, can you guys also participate so that at least here you are getting the opportunity to do it again, right? Sure, sir. So be active and then participate here, okay? Sure, sir. You have half an hour. In half an hour, show quickly that how to do that. So open the installation document. Dilip, share the screen. Yeah, and please keep allow. talking to the people. Yeah, please allow me to share the screen. I'm making you double. host. Okay. Yeah, you're the host. Okay, I'll be silent because we have already done it. Rest of the people, don't be silent. Okay, Dilip, don't be silent, and rest of the people do that. Okay. Okay, sir. Is my screen is visible now? Yeah. Yes, Dilip. Yes. Yes. Dilip, keep talking. Okay. 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 So. And guys, please shout and please keep guiding him. Okay. So I'm going to create the instance now. Launch it. I'm going to click the launch instance. I'm going to do the name of the instance. You can rename it as a K8S, as Kubernetes has its short form for it. Okay. Okay. A83. K8S. K8S. Yes. Just go down. The version of the Ubuntu 24, Yeah. 20. I'm going to select the previous version. Go down. Yeah, it's loading. You don't have to take T2 micro. You have to minimum take T2 medium. T3, yeah, okay. T2, T3. It's up to you. Minimum go with the medium. Due to large, is it fine? Yeah, large would be better also. No problem. I'm taking that. I'm taking the default security group. Yeah, you can increase. Yeah. I'm taking it to so as we are going to Number of instances should be 2.
My system is I'm going to the parcel to connect to the instances. I'm renaming the second. स्लेव कर दो स्लेव एंड मास्टर ही लिख दो ना सीधा सीधा बेस्ट I'm going to the master instance connect. Going to the going to the folder. I have kept the name there. Going to the root user. Then Control L, Control L. okay, I'm going to updating and updating. Okay. I'm not sure it's for me, but Yeah. no, Dilip. Sorry. I'm not sure it's for me, but your voice is too low. Yeah, correct. Your voice is low, Dilip. You're saying right? apt upgrade dash y yes Yeah. Now it's audible clearly. Yep. Yes. Dilip, could you please maximize the font and font बढ़ा दो यार Okay. please increase the font just press the control button and that cursor on your mouse just go Okay. down go Now, up like that now it's fine. I have increased. yeah it is. bit fine Yeah. Okay. Mm. So in between, I'm connecting to the second server. You should not be silent, sir. You should keep Okay, talking. okay, yeah. Believe. Yeah. I'm connecting to the Keep talking whatever you are Yes, sir. whatever you are Yeah. doing, sir. Yeah. And you have not taken the Oh, T2 micro, I believe, right? No, He has I've taken the T2 large. medium, T2 large. Okay. Dilip 2 sudo. And you have taken 2 servers, right? Yes. Master and slow copy. yes Dilip, Dilip 2 Yeah. sudo to Dilip, root. Oh, sorry. you, you might like to go with sudo. Okay, then I'm updating and upgrading the servers. okay after that I'm putting 3 commands for the first main server okay please go to the master server Also Go give it down. a host name, Yeah, I'll change the host name as master. right? Okay, just transfer it to this. It is start. I think it's done. Can you scroll it down or कंट्रोल एल करो ना सीधा सीधा control L? ओके अभी तक हुआ ही नहीं था इंस्टॉलेशन कंप्लीट It's going the installation is going. It's the upgrade and upgrade. generating grub configuration attend to engine It was grub. It's a grub. I think grub used for INIT, right? Grub master, grub open. Communications network. Flow network. It is taking little bit longer.
Uh, Dilip, meanwhile, you can open that command and paste it on your notebook, notepad, whatever. Yes, I already share on WhatsApp. If you have This one, WhatsApp. right? No, I not that one. opened it. I opened that. No, not that Go one. Yeah, up. yeah, yes, the same. Just Go go up. This up. one, no? Go up. Here. Go up. Yeah, yes, yes. This question, I think, got stuck. The master one. The slave one is going fine. But the master one. Not sure. It will take time. Yeah, we'll start it. Yeah. Oh, yeah. I'm not able to write anything. I Clear think your it's screen, Dilip. cleaning. Control L and Mm, Just do Control L. Yep. Okay. Delete it. Set a host name now. Yeah. No. Typing, type. typo. Control C कर दो भाई. Then host name CTL. Post name. And just go to that document. There is already command is there. SG then Yeah, relog. Dilip, you can follow that It document. will work. I think it will work. Yeah, it's changed now. Yeah, I'll do same. the same thing for the. So meanwhile, we have to do first most of the configuration on our master server. Let's do that. Then we'll go to the slave server. Okay. I'm going to install the Docker. Systemctl enable docker.service. Yeah. First, complete the installation, then we'll enable the service for the Docker. If now my voice is clear or it is somehow low. Bit clear, not fully clear, but yes, bit okay. अभी क्या हुआ? इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ. Going on. ओके. वो अब ये है ना, पावर शेल का जो विंडो है वो थोड़ा छोटा करो क्योंकि वो पूरा नीचे जा रहा है. टास्क बार के नीचे जा रहा है तो उसके वजह से पता ही नहीं चल रहा कि हाँ हो तो गया है. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कमांड. होस्ट नेम तो चेंज हो गया है अपना. So let's go to the another command afterward. I have enabled the service also. हाँ, Right. So Yeah, you can that's check. fine. That's fine. You can. You can status. That's working. It's running. You can run next command. ये हो गया ना. हाँ वही है. होस्ट नेम तो Host हो name गया is है. already set. Host name is completed. apt install transport. Yes. Yes. Let's go back to curl. It's going to download curl. Like ओके, इसका करना क्या है? ये कर्ल sudo apt की ऐड ये करता क्या है? ओके, वो एक बार ऐड करते हैं. गूगल से क्लाउड मतलब की लेके उसे ऐड करता है. नहीं, वही वो पूछते हैं अजय सर से पूछते कि एग्जैक्टली करना. वो 4-5 कमांड का मीनिंग हमने देखा ही नहीं. एपीटी अपडेट हुआ है. हाँ, यस, वो करना है. यस, so it will update the repository from where that download the packages. Dilip, please do control L. It will be more easy to see.
cube installing. Kubelet kubectl controlling configuration. It's installing Hit kubectl. install. Yeah, so this is one. Yep. Swap What's this off. swap of command? Swap off if that memory function is not disabled, then it will not able to function the this our Kubernetes service. So that's we are running the swap off. Can you come again? Yeah, mod prop से copy कर लो. Mod prop to. Yep. And wait. Wait. ls mode टाइप किया था ना, ls System- mode उसके system बाद CTL. mod prop system Okay, CTL. yeah. Just used from the yes system CTL. yes अभी वो mkdir मत करो क्योंकि हमने ऑलरेडी डॉकर इंस्टॉल किया है, तो डॉकर ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे डॉकर फोल्डर. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली नो हिट एंटर. CDC. You need to go there. नहीं no you can just add just copy paste that till end of file. EUF. Yeah, till UF, just yeah, that's it. Control C, Control V. Hit enter. Wait. Then you need ये to क्या है? master node, right? हाँ So this one will go for this master node. हाँ yes. Kubetium, ये हम वहाँ पे But पॉड का नेटवर्क. यस. एक मिनट. हाँ दिलीप, इसको कुछ क्यूरी होगा तो एक मिनट. वेट I guess आगे. यस. आई थिंक सब सही चल रहा है. आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. हाँ यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. यस, ये कर दो. यस, हिट एंटर. यप, ये भी कर दो. यस, ch own. हिट एंटर. uf allow. ufw से करो, चलेगा. sudo भी चलेगा. ये पोर्ट अलाउ करता है 6443. दिस इज फॉर द TCP. ये आई गेस हाँ, फायरवॉल firewall. अलाउ कर रहा है ना इसमें. हाँ यस, 6443 पोर्ट TCP पे. ओके, ये जो है ये है ये अपना डैशबोर्ड डिप्लॉय करने के लिए कमांड. kubectl apply f https. yes, you can run this. Yes. Can run this? हाँ, Okay. कर दो. लेट्स सी. ओके, क्रिएट हो गया. अभी ये वाला कर दो. YAML file. हिट एंटर. अनेबल टू. ठीक है, चलेगा. यस, अभी उसका स्टेटस देख लो. kubectl वो नेक्स्ट कमांड है 2. But this command did not run correctly. कौन सा? नहीं, ठीक है. Dashboard. It's dashboard. यस, ऑल नेम स्पेसेस. हिट एंटर. यस, Yeah, ये it's रनिंग running. है. या और वो सेकंड वाला भी रन करो. अभी हम वो स्लेव पे स्लेव का स्टेटस करते हैं. इसके बाद हिट एंटर. ओके, हेल्दी. Yeah, it's a, वार्निंग डिप्रिकेटेड इन V 1.19. व्हाट कंपोनेंट. ओके दिख रहा है. ये हेल्प ट्रू रीजन. ओके, सब सही दिख रहा है. ऊपर चाहिए. अभी स्लेव का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए. ऑलमोस्ट सेम. yeah, it's इसका भी छोटा कर तो. यस. it's fine there. Okay, I'm closing this slave.
Yeah, now it's हम्म first imagine change to slave. ऊपर जाइए, गो अप। I think this remote tense we have to do it in the master way. हाँ वो किया था हमने, यस, बट वो अभी मत करो अभी, क्योंकि ये पूरा ये अपना डैशबोर्ड सेटअप का है, तो हम लोग नॉर्मल इंस्टॉलेशन अभी हमारा इंस्टॉलेशन तो हो गया मास्टर सर्वर का, तो उसका स्टेटस ही देखना है अपने को, वो तो रनिंग है, Master server. और हम स्लेव भी कर रहे हैं ना इस बार। अगर आपको सिर्फ मास्टर के ऊपर ये करना है तो फिर तब हम ये टेंट रिमूव कर का कमांड रन करते हैं। Okay. So then, what is the next step? गो अप, और ऊपर से जितनी चीजें हैं वो सारी सेम के सेम रन कर लो, और सिर्फ यहाँ पे हमको अभी तक जितने स्टेप किए थे हाँ या स्लेव में वही सेम स्टेप करना है। हाँ सेम करना है, सिर्फ अपने को जब यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, यानी अभी तक हमने जितने स्टेप किए, ऑल द स्टेप वी हैव टू डू, सिर्फ ये लास्ट का डैशबोर्ड का नहीं करना है। उसके बाद जो हमने मास्टर पे एक कमांड रन की थी, उसके बाद उसके आउटपुट में वो शो कर रहा था हाउ टू ऐड द स्लेव इनटू द मास्टर, सो दैट कमांड वी नीड टू रन। यस, पहले ये तो करो, वन बाय वन करते हैं तो समझ में आ भी जाएगा। I'm going to this slave. Yeah, this is slave. sudo su not docker installation, apt update y. Yes, go back, apt install docker.io. I'm going to install the Docker. Yes. Enabling the server. Yes, enable the docker service. Not needed. No, it's not. Already have the It's host name. no need. Go, yes. Installing the Kubelet. Installing the KDN. Yes. Install kubectl. Let's apt install kubernetes command line. Enter. Yes. Swap off. Yes. Yes. नहीं वो नहीं Already करना have है, it. Yeah. we already have it. Add से रन करो।
hit enter. Oh, enter करो, yeah. Next. Okay. What does this do? नहीं, ये हो गया है। अभी ये मतलब ये क्या करता है, क्या ये वाला कमांड हमने जो एग्जीक्यूट किया है? यस, तो वही वो File बना रहा There's है। a file created daemon.json. You can go inside the directory and check it. नहीं, बट वो मैक्स साइज 100 एम क्या कर रहा है, वो स्टोरेज ड्राइवर के लिए है, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अजय। नहीं, ये नहीं रन करना है, मास्टर नोड के लिए है। अभी एक काम करो, आप जाओ ही अपना मास्टर नोड पे। यहाँ पे धीरे धीरे आप जाओ, यहाँ पे वो देखो क्यूब एडीएम ज्वाइन 172.31.24.7 वो कमांड लाइन है टू ऐड द स्लेव इनटू द मास्टर, वो रन करना है। वो देखो ऊपर में और ऊपर में, एक सेकंड ना गाइस, हाँ यस, वो रन करना है, यस। ये रन करना है। पूरा कमांड कॉपी कर हाँ, दो। पूरा कमांड कॉपी पेस्ट करना है उधर, पूरा 2 लाइन है वो टोटल। ये हाँ वाला हाँ यस, वो स्लेव पे ये करना है रन, स्लेव पे, मास्टर पे नहीं। एक काम कर लो, टेक्स्ट पैड में कॉपी कर लो, चाहिए तो स्लेव पे जाओ। हाँ हाँ, एक सेकंड। वो तो गया, खुल तो गया शायद से एक और नोटपैड। अच्छा, नहीं खुला था, ओके। वेरी स्लेव, This is the slave. यस, हिट एंटर, हो गया। हो गया। Okay, kubectl get node on the main server. Concurrent schedule. kubectl get nodes, yes, ये कमांड रन करो मास्टर पे, Okay. हिट एंटर। ओ, स्लेव आ गया दोनों, यस Master and slave both are ready. यस। अजय सर है क्या? Hello. हेलो यस सर। सर, हो गया सर, इंस्टॉलेशन तो हो गया मास्टर और स्लेव का। कनेक्शन हो गया। हाँ। राइट, kubectl get nodes करो, नोट्स दिखा रहा है ना? हाँ यस, Both master and slave. kubectl get namespace करना। kubectl get namespace, Okay. all of them are active ना? All are active. yes. Perfect. Okay, great. So installation, everybody is comfortable on the installation? सर इंस्टॉलेशन तो कंफर्टेबल है, उसके कमांड लाइंस का थोड़ा सा समझा दो। Sorry? कमांड लाइंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए सर, क्या वो क्या कर क्या रहा है एक्चुअली में। कमांड लाइन का मतलब समझा नहीं मैं। आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि क्यूबलेट एंड क्यूब एडीएम kubectl, वो तो आर्किटेक्ट था ना, आर्किटेक्चर, राइट? हाँ, बट वो उसका वो उसका कुछ तो फंक्शन होगा, या फिर वो क्यूबलेट। सेइंग राइट कि यस, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, लास्ट टाइम ओपन करो, मेरा डॉक्यूमेंट ओपन करो क्यूबनेटिक्स वाला। कौन सा 2 डॉक्यूमेंट देख, इंस्टॉलेशन, सॉरी, जो डॉक्यूमेंट था जिससे मैं आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था। नहीं, आपने ये आर्किटेक्ट, हाँ पढ़ा आपने? नहीं सर, आपने सिर्फ इंस्टॉलेशन लिया था सिर्फ। ओके, एक काम करो, कमांड्स वाला डॉक्यूमेंट ओपन करो। राइट, तो ये कुछ कमांड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा, दैट इज ओके। बाद में भी करोगे तो चलेगा, है ना? बट एक सेकेंड, मैं डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ. वेट अ सेकंड. ओके, जस्ट अ सेकंड. Just a sec, guys. Bear with me. I want to give you one document. Using that, you can at least run some commands so that you'll get to know that how the things are happening. Okay. I'm just checking. Bear with me. I thought I have shared, but seems that you people are saying I'm not sharing. Just study them. No problem. Let's do that. Installation document that you are using. Can you open it now? Yeah. One document that I was searching, but anyway, I'll figure it out and let you know. But meanwhile, the installation document open karo. It's set up. Notepad file है ना? हाँ, yes. Get setup deployment. Right. Yeah, yes, you are. So यहाँ पे both the server हो गया क्योंकि installation master हो गया. Go down. Keep going down. Yeah. Right. यहाँ पे hold on. Dashboard setup, right? Dashboard setup is something that will not work on the cloud server. For that, some adjustment needs to be done. Why? Because dashboard works on the local IP of the server. Okay. Local IP of the server, there is no such option available in the cloud server because there is a public IP over there, right? Yes. It never goes into the local IP. It always goes into the public IP. And the thing is that it doesn't work on the public IP. That is the reason it doesn't work. Okay. But how to work, that we'll talk later. Okay. We do have options available, some alternatives. Okay. So now let's, you have deployed any pod so far? No, na? No, right? No. So hold on, right? So here, just a second. So here, creating a service account, can you see that? Yeah. So here we are creating a file admin user.yaml, right? I'm just telling you, you create it or not, that's a different story. How does it work? So here we are creating a service account. So very first step that we write, that is called API version, right? That is the first step we always write inside any YAML file. And the version is V1. Currently V1 is going on. But what are we doing there? We are creating a service account. That's the reason we have written service account. Understood now? Yes. Kind is equal to service account. This is the way we have to write. Last time we talked about how to write YAML, right? Yep. And inside that we are writing metadata. What metadata we are doing? We are writing a name that is called admin user. And namespace, we are creating a Kubernetes hyphen namespace. So tomorrow, if I ask you, you need to create your namespace. How will you do that? You will follow this. You will create this, right? So can you create a admin user hyphen admin user.yaml file in your, you can give any name.
but I'm just follow as it is as now. Can you cat and write this command? This one, right? No, just copy paste all that No, block. don't. No. First Okay. of all, file you need to copy paste. na? Okay. Cat wala command low. Huh. Mhm. Yes. And go to the master node. Yeah, and copy that. Go there and copy. Yeah, down. Yeah, here. No, not this. Up to this much. Enter. Control C. Yeah. Right now, kubectl. Go there. The command apply. Apply command is if you want to create a pod, if you want to create a service, if you want to create anything, then this is the command. Okay. Apply -f. -f means force. Okay. And the file name. So what it will do, it will create a service account, that is, and the name is under the namespace Kubernetes dashboard. But do we have Kubernetes dashboard available? No. No. So it will give you the error, sir. Yes. It will give you the error, right? Mm-hmm. So can you go back to your terminal? Yeah. You have written the namespace, right? Yep. Can you write default? In your admin-user.yaml, you need to modify the namespace. Under this namespace, this service account will be created. Understood now? Or the another way, create a namespace. What, right? And the namespace will be Kubernetes dashboard. Mhm. Then only it will work, right? Okay. Are you getting? Or what all the namespace are already available underneath, you need to create this service account. Are you getting? So Do one thing, apply this and you'll find the error. Can you apply this? kubectl apply -f and the file name. Enter. You'll get the error. What it's saying, can you read it? error from server not found. Error when creating admin user.yml. Namespace Kubernetes dashboard not found. Simple, because it is not there. You have not created this namespace. So you choose the namespace which is available over as now, right? Okay. Means among So modify this file and create under, and why these namespaces are also there, I'll tell you. Okay. What is the purpose of these namespaces? Okay. But can you take it meanwhile, either take it default or take it public? Can you modify this file? Cat से modify नहीं होती, sir. VI. Cat command से append, update सब होता है, but modify नहीं होता. So you need to do VI editor. VI. yeah. Admin dash user. Hit I. Yeah, just go down in front of Kubernetes. I'll just remove that one and put default. Default, right? Yep. Is it fine? Okay, I've saved and exited. Can I run this command now? Lovely. Yeah, service account. Understood now? Yes. Yeah. Yes. Can you write kubectl get svc? svc matlab service. No, not cube. It's a K. Okay. SVC. SVC. Yeah. You understood now? Yes. It's created the services, right? Yes. So what I'm trying to say, this is the first step of creating, how to create that now. Go back to the document. Now next is creating the role binding. Leave it this for a time being now, because we have not learned the security. This is for security. Okay. Okay. Now go back. Okay. Now go down. Keep going down. Hold on here. Let's say that you people have created the one namespace, right? Sorry, one node, right? Yes. Tomorrow, Yes. if you need to create one more node, how will you create?
because the token that is being generated while creating the master node, right? Using that you have integrated the worker node to the master. याद आया? हाँ करेक्ट, अभी हमने किया. याद आया नहीं आया? यस Right. बट वो जो है वो तो एप्लीकेबल 24 आवर्स तक के लिए होता है. हाँ, वो जो टोकन होता है वो 12 आवर्स के लिए होता है, राइट? तो बॉस करोगे कैसे काम? वो टोकन तो गया, तो मुझे नया टोकन जनरेट करना है, राइट? यस सर. तो नया टोकन जनरेट करने के लिए कमांड यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, देख रहे हो आप? जनरेट टोकन दिख रहा है आपको? हाँ, kubectl help me and this one. समझ आया अभी? ये आप नेम स्पेस चेंज कर सकते हो यहाँ पे, है ना? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके, दिस लेटर, जब हम डैशबोर्ड करेंगे तब. नाउ लेट्स क्रिएट द पॉड. लेट्स क्रिएट द पॉड. हमें एक nginx का एक पॉड क्रिएट करना है. तो इस पॉड में क्या लिखा है? हमने एक सर्विस बनाई, काइंड सर्विस API वर्जन 1. उसके अंदर जो नेम है nginx है. कौन से नेम स्पेस में डिप्लॉय कर रहे हैं उसको? नेम स्पेस डिफॉल्ट. नेम स्पेस डिफॉल्ट. उसका नाम क्या दे रहे हैं हम? nginx. इंजन कौन से पोर्ट पे ओपन कर रहे हैं? 88. प्रोटोकॉल TCP port 80. Target port is equal to this. And you know what? Hold on. You know what? By default, if you install Kubernetes, pod does not know the outside world, right? जैसे डॉकर में आउटसाइड वर्ल्ड को कंटेनर नहीं पता था, कंटेनर को आउटसाइड, वैसे पॉड को भी नहीं पता होगा ना. यस. तो उसको बाहर लाने के लिए जो सर्विस यूज होती है उसको बोलते हैं नोड पोर्ट. क्या बोलते हैं? नोट तो पोर्ट. यहाँ पे नोड पोर्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस. नोड पोर्ट कौन से पोर्ट पे मैच हो रहा है? 31083. क्लियर है? उसके बाद हम क्लस्टर का एक आईपी दे रहे हैं कि इस आईपी पे होगा, है ना? उस आईपी को मैप करा रहे हैं और टाइप नोड पोर्ट दे रहे हैं, है ना? राइट. उसके आगे का अभी मत पढ़ो, उसका आगे का नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा फॉर अ टाइम बिंग. आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर. कैन यू क्रिएट अ फाइल? स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा और पढ़ लो, उसमें लिखा भी होगा नीचे, राइट? किसी भी, हाँ, Creating a file in Unix server. होल्ड ऑन, वो PVPVC है. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. पहले ये क्रिएट करोगे क्या? ngix.yml. हाँ, किसी भी नाम से बना लो. यस. कंट्रोल L कर लो ना भाई. Yes. Okay. पहले फाइल बनाओ या फिर कैट. इसमें गया भी नहीं बना. Go to the document. Okay. वो creating file in Unix server वो है ना? नहीं, वो नहीं है. ये ऊपर वाला ये वाला काइंड file सर्विस है ना, ये बनाना है अपने को till cluster IP तक, मतलब नॉट अ क्लस्टर, नोड पोर्ट 3100. ये पूरा ही ऐड करना है उधर. yes pod बनाना है Up अपने. to Yes. this ना? यस, पूरा ऐड करना है उसमें. So I think file जहाँ में क्या उसके हाँ. अंदर डालना पड़ेगा ना? यस, फाइल जाओ मास्टर पे, कैट ग्रेटर दैन साइन, साथ में ngix.yml. x Stuck by yml. Hit enter, control V, hit enter, control C. Yeah, done. I think cluster IP वगैरह कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने को. नहीं, वो देखते हैं ना, बताएंगे ना. Go to the document again. नहीं तो फिर वो पूरा रिमूव करना पड़ेगा, वो सिलेक्टर या फिर इधर से
टाइप Okay. को नोड पोर्ट से वहां से पूरा हटाना पड़ेगा नीचे तक का। ओके सो पॉड बन गया अपना। हाँ, एक मिनट मैं पानी पी के आता हूँ। ओके Now you can do that kubectl apply -f nginx nginx. No. Maybe it's not there. You can run over there kubectl apply command. kubectl. K Kubectl. Then apply space -f ng space ngix.yml. Enter. Service index is invalid. Metadata. index DNS must consist of case alphabetical character name or So vi करो vi ngix.yml. Okay. तो ये कैपिटल में जो नेम है उनको स्मॉल में कर दो। name को हाँ engine next movie Small में करना है? यस हाँ इनको स्मॉल में कर दो पैक करके। नेम ओके Give the space middle of that name and name colon. Okay, now नीचे जो ऐप है उसको भी क्योंकि ऐप नेम सेम केस सेंसिटिव होगा ऐप को भी स्मॉल। then ओके सेव एस्केप। again वही कमांड रन करूंगा। यस apply. हाँ Yeah, yes, now it's clear. it's working. kubectl get This one kubectl हाँ। gets sbc. यस एसवीसी भी करो उसके बाद पॉड्स भी करना। एंटर। ओके इंडेक्स नोड पोर्ट इज देयर। अप एरो की करके पॉड्स एसवीसी की जगह पॉड्स लिखो। नहीं ठीक है इतना। हाँ बैकस्पेस कर दो ना नेम स्पेस जो भी है। Get namespace. हाँ बैकस्पेस करके पॉड लिख दो। नेम स्पेस हटा दो पॉड्स। No resources found in default namespace. नहीं पॉड्स है ना, सिर्फ पॉड नहीं है। Pods. POD. Pods. Yes. Okay. Doesn't make Default namespace. पॉड दो पॉड्स दो चलता है। सर्विस दो सर्विसेज दो चलता है। Guys, ओके guys, before you troubleshoot this, let me help you with the easy way. Okay. After that, you can deploy this. So, I pinged you some commands into the chat window. Can you copy this into the notepad? Before creating this as a YAML file, let's run as a command also and understand what it is doing. Okay. Can you copy this and put into the notepad, Dilip? Yes. I'm doing that. Yeah. So very first thing, it is creating the deployment. Deployment is nothing but the another way of pod creation. Okay. So first thing, we'll get the image from the Docker Hub and create a deployment. After that, we are describing the any pod or anything you can describe. Describe will give you the detail about this pod. So can you run the first command? Control L, press Control L first. अरे बॉस कंट्रोल एल ऐसे भी कर सकते हो आप। Okay. Now it will create a, okay. Now it has created the pod. kubectl get pods.
So it has created a pod, right? Nginx, correct? Mhm. So far, so good. Yeah. But this pod, can you describe this pod? That is written in this document, that command, right? kubectl describe and all, right? Mhm. So it talks about that, boss, in where it has which namespace it has used. If you don't give any namespace, it will go by default into the default namespace. Clear, sir? Yes. It has written there. Can you put your mouse over there in the default? Yeah. After that, when it was created, which label it has used, what is the annotation, which selector it has used, Nginx, right? Only one replica is there, right? It will tell every detail, which port we have opened and everything. We have not given any. If any error will come now, it will come also here. Understood? So if you're getting any error or something, you need to, if the pod is created, but the error is there, let's say instead of 1/1, it is coming 1/0, then there is an error. Yeah. Okay, Dilip. Yes. Then you should describe and check what is the problem. Okay, sir. Yeah. But this is working fine now. So describe, and everybody understood describe. Yeah. Yes. Now next is this cannot. Okay, hold on, don't run. This Nginx cannot be seen from the browser. Why? Because this is not the outside server. This is created under the pod. It's not this. Your VM server does not know this, right? Yes. Like in container, we have done the port mapping. We have to do the port mapping here, right? Right. Yes. Then only it will say that, right? But it Yeah. cannot be done without creating the service. So service is required to create to show this to outside. Okay, sir. Okay. By default, any pod cannot go outside. It will go through service. And service what it does the port mapping. So can you go to the document? The next is service, right? Can you see that? This one. kubectl create service node port. Which service we are creating? Node port. There are three types of service. Okay, write down. I will explain this later. There are three types of service. Okay. We are using node port. And we are opening this Nginx deployment into which port? 8080, right? Okay. Can you do that, please? Yes. Error already exists. Because node port services that earlier you created a services now that is already exist. Yep. So how to can you work on how to delete the services? If the can you list kubectl get svc? We did it earlier, remember? Yeah. Right. kubectl get svc, sir. Simple command. Yeah. You need to delete this first. Node port. Yeah. Yes, sir. Nginx. Right? I am not going to tell this command. How to delete the service? Right away, Google it. You will get the command. kubectl remove. Try that one. Okay. kubectl remove. kubectl dash man. Kubectl hit enter kubectl and hit enter. It will show you the commands under the How to remove? kubectl. Okay. Double checking. Where it's set to run. Simple way, I think so. First, we have to go the Google, and then हाँ चलेगा. I think under help it is supposed to be available. kubectl remove service or अरे गूगल कर लो ना, एक सिंपल सा कमांड है यार. इतना तो अगर आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा मैं, सो दैट यू शुड नो कि यार गूगल भी कर सकते हैं, है ना? yes. yes. वो तो kubectl. अरे डिलीट kubernetes सर्विस, सिंपल. Net service.
kubectl delete hyper file name. सर्विस एंड सर्विस नेम, थर्ड वन। बट ये फर्स्ट करना पड़ेगा, YML डिलीट करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा दिमाग नहीं लगा सकते थे आप? जैसे आप उसमें पॉड को डिस्क्राइब कर रहे हो, kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट नेम, उस तरीके से kubectl अच्छा। डिलीट सर्विस सर्विस नेम। Okay, okay. लॉजिकल क्यों नहीं सोचते आप लोग? डिस्क्राइब में भी तो यही किया था ना? यस सर, यस यस। kubectl डिस्क्राइब NGI Delete. नहीं, kubectl डिस्क्राइब तो करो, क्योंकि अपने को 1 2 3 स्टेट में ये करना है ना। ट्राई करके देखो, डायरेक्टली चाहिए तो। डायरेक्टली करेंगे तो नहीं होगा क्या? देखो हाँ सर्विस nginx यस गॉट delete. इट। Yeah. हो गया डिलीट? Yes. कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस आप लॉजिकल नहीं सोचते ना सर, दैट्स द बिग यस प्रॉब्लम। यस यस। डिस्क्राइब आपने कमांड यूज Describe किया था करना उस तरीके था। से, डिलीट भी यूज करना यस था। कैन यू क्रिएट द सर्विस नाउ प्लीज? Yes, yes. Go to the document, there is a command. Yeah, right. Enter. यस सर। Yeah. kubectl डिस्क्राइब सर्विस करो, गेट सर्विस भी कर लो, डिस्क्राइब भी कर लेना, बोथ कर लो। क्या हो गया? Get SVC, okay. हो गया create? Yes. ओके। Describe करो उसको. Describe, okay. सर तुमने डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब किया, सर्विस को डिस्क्राइब नहीं किया बॉस। Control L करो थोड़ा. डिस्क्राइब SBC नॉट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हटा के उसमें एसवीसी लिख दो। ये डिप्लॉयमेंट हटा के एसवीसी। अरे वो ऑलरेडी तो किया तो था कहीं। अरे क्या कर रहे हो? नहीं कोई बात वो नहीं। फास्ट लाइन मुझे नहीं दिख रहा है, वो हाँ। ये जो ये रह गया है ना वो मुझे नहीं दिख रहा है। Okay, okay. लिखो यहाँ पे वो जो राइट करो. kubectl describe SVC. Okay. Enter. nginx Yeah, okay, okay. SVC nginx. अप एरो की स्पेस nginx। अप एरो की करो, वन टाइम अप एरो की। Yes. Space nginx. Control L भी करो. Okay. आ गया सब कुछ? Yes. आ गया ना सर? किस पोर्ट पे आपने किया था, क्या किया था एंड ऑल, राइट? Okay. द प्रॉब्लम इज दैट Kubernetes का ना एक डिफाइंड रेंज ऑफ पोर्ट है। Okay. डिफाइंड रेंज ऑफ पोर्ट फ्रॉम 30,000 टू 32,000 समथिंग। ओके, वो उस पोर्ट के बीच में ही उसको ओपन करता है। तो अगर आप देखोगे तो इसने हमने पोर्ट 8080 पे ओपन किया था, उसने कहाँ पे किया है? 32,593 दिख रहा है? यस 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 यस। राइट, तो उस पोर्ट पे ही वो ओपन करेगा। ओके समझ आया? ओके। अब एक बार डॉक्यूमेंट में जाओ वापस, उसने क्या लिखा? kubectl get svc, राइट? यस। अपना जो अभी क्या हुआ, किस पोर्ट पे ओपन किया उसने? 32,000 किस पे किया है? 593, 593। राइट? तो अपना जो ये जो ब्राउजर पे जाओ, पब्लिक आईपी लो और 32,593 पे डालना जरा, या कर्ल करके देख लो, वर्कर नोड पे बना होगा ना ये तो। स्लेव पे नहीं, मास्टर पे। मास्टर कभी अपने आप में नहीं बनाता, उसमें टेंट लगा होता है। यस टेंट हटाया यस। थोड़ी है। नहीं हटाया। यस। ओके, मैं ब्राउजर भूल जाते हो चीजों को। हाँ, टेंट नहीं, वो तो याद था, टेंट नहीं हटाया करके। नहीं, स्लेव पे कर लेने दो, इच्छा पूरी कर लेने दो उसको। थ्री 2593 593।
आया बस? Yes. Yes. तो ब्राउजर पे कैसे लाते हैं सर्विस, कैसे बनाते हैं पॉड, कैसे बनाते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, समझ आ गया? Yes, yes. Yes. अभी थोड़ी देर पहले somebody was saying कि सर करना क्या है, ये नहीं समझ में आता, अभी समझ में आने लगा। Yes. ये सब हमने कमांड से किया है, इसको YAML फाइल में भी डाल के कर सकते हैं। तो अगर इसी कमांड, कैन यू गो टू द नोटपैड? तो अगर मैं इसको YAML फाइल में डालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक काइंड बनाना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट का, राइट? उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर, राइट? nginx की फाइल कॉल करानी पड़ेगी, करेक्ट? Yes. यही सब करना पड़ेगा ना? Yes. Yes. उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना, YAML फाइल। Yes. Yes. उसके बाद जब मैं सर्विस बनाऊंगा तो सर्विस में काइंड सर्विस बनेगी, नोट नेम स्पेस डिफाइन होगा, नोड पोर्ट डिफाइन होगा, पोर्ट 8080 डिफाइन होगा, करेक्ट? Yes. करेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर। ये काइंड सर्विस बोल रहे हैं सर, आप समझ में नहीं आ रहा वो क्या है? सर सर्विस किसी भी चीज को बनाने के लिए अगर मैं डिप्लॉयमेंट बना रहा हूँ, पॉड बना रहा हूँ, तो उसको काइंड करना पड़ता है YAML के अंदर, ओके ओके। तभी तो बनेगा ना। उसको वो पहचानता काइंड से ही है, क्या बना रहे हो आप। आप डिप्लॉयमेंट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, काइंड में लिखना पड़ता है, ओके राइट? उसको बाहर ये सर्विस बाहर एक्सपोज है, उसके लिए सर्विस बनानी पड़ेगी और सर्विस के अंदर नोड पोर्ट लेना पड़ेगा। तो हमने जो YAML फाइल बनाई थी nginx वाली पहले, जिसमें एरर आया था, उसको ओपन करो, अब वो समझ में आ जाएगी आपको। पूरी नहीं आएगी बट मोस्टली आ जाएगी। कैन यू ओपन इट? हाँ, ये नोटपैड डिप्लॉयमेंट इंस्टॉलेशन वाला नोटपैड ओपन करो। हाँ, तो इसमें अब देखो, सबसे पहला थोड़ा सा ऊपर जाना। हाँ, यहीं पे सबसे पहले उसने क्या बनाया? सर्विस बनाया। Yes. सर्विस में nginx को बनाया, कॉल किया उसने, Yes. डिफॉल्ट नेम स्पेस में डिप्लॉय किया, हाँ. उसका नाम उसने nginx बनाया, उसने पोर्ट 8080 दिया, यस पोर्ट 80 को कॉल किया, Yes. टारगेट पोर्ट 80 था जिससे मैप कराया उसने 31083। राइट। Yes. समझ आया? या पोर्ट मैपिंग। तो इसने पोर्ट को डिफाइन कर दिया उठा के, इंस्टेड ऑफ ऑटो जनरेट। उसने जो हमने बनाया था उसमें ऑटो जनरेट किया था, इसमें इसने खुद से डिफाइन कर दिया। ओके समझ आया? यस ये सेलेक्टर बीच में जो है उसे छोड़ देते हैं, हमने सेलेक्टर नहीं पढ़ा ना अभी, या राइट राइट? Yes. और बाहर निकालने के लिए कौन सा टाइप चाहिए होता है? नोड पोर्ट चाहिए होता है। यस 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 क्लियर है? अभी इतना समझ में आ गया? यस यस ये नीचे के जो ऑप्शन है ना, एफिनिटी वगैरह, वो छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अभी समझ में आया नहीं आया? यस यस गॉट इट थैंक यू। राइट? तो ये यहां से कॉपी करोगे जहां पे अभी करंट आप हो, और ऊपर तक का लेके चलाओगे तो चल जाएगा सब कुछ वापस। Okay. हमने 2 सेक्शंस में किया है, इसने एक ही सेक्शन में बना दिया उठा के। क्लियर है सर? Yes. अभी नीचे आओ, नीचे वाला। हाँ, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, डॉकर के अंदर याद है आपने जो मैंने क्या बताया था आपको कि डॉकर में अगर आप कंटेनर बनाते हो तो कंटेनर टेम्परेरी होता है, उसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यस तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको वॉल्यूम मैपिंग बताया था, याद है? यस 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 याद है किसी को? या टेम को अपन मैप करते हैं, स्लैश टेम को। हाँ, तो हमने स्लैश टेम को और किसी भी फाइल को मैप कर सकते हैं जिससे कि डेटा जो पॉड में है वो आपके सर्वर पे आ जाए। याद है? यस 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 और जो भी चेंजेस करोगे सर्वर पे वो पॉड में दिखाएगा, और पॉड में करोगे सर्वर पे दिखाएगा। याद है? राइट इसमें भी तो सेम होगा ना सर, क्योंकि पॉड भी तो टेम्परेरी होता है। पॉड भी टेम्परेरी होता है कि नहीं होता? यस तो अगर पॉड डिलीट हो गया तो सब कुछ गया ना जो भी था उसके अंदर। हाँ डेटा सर्वर पे लाएंगे। राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है चीजें, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं पीवी। क्या बोलते हैं? पीवी, परसिस्टेंट वॉल्यूम। ओके। परसिस्टेंट का मतलब जो कभी डिलीट नहीं होता, जो स्टेबल रहता है, परसिस्टेंट रहता है, राइट? तो आपको मैंने 100 रुपए दिए, वो 100 रुपीज आपके पास परसिस्टेंट है ना? Yes. लेकिन उसमें से आपको 10 रुपीज खर्च करने हैं, तो आप 10 रुपीज उसमें से क्लेम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप क्लेम कर रहे हो, है ना? Yes. तो पीवी क्या है? 100 रुपीज। और पीवीसी क्या है? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। कितना है? 10 रुपीज। 10 rupees. समझ में आया? Yes. तो 2 बार क्रिएट करना पड़ता है। एक बार परसिस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम आप इसमें यूज करना चाहते हैं, जितना वॉल्यूम आप लेना चाहते हैं उसे बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम, और उसमें से कितना यूज करना चाहते हैं उसे बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, पीवी एंड पीवीसी।
Okay. Yes. समझ आया? Yeah, got Yes. it. अब इसमें पहली लाइन पढ़ते हैं। उसने एक डायरेक्टरी है बनाई, उसने MNT के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई nginx, राइट? उस nginx के अंदर उसने एक फाइल बनाई इंडेक्स, उसके अंदर लिखा हेलो हाउ आर यू, राइट? क्लियर है सर? Yes, yes. और कैट करके चेक कर लिया, तो ये फाइल कहां बनी हुई है? MNT nginx के अंदर, करेक्ट? Yes. फिर उसने एक पीवी फाइल बनाई, है ना? Mm-hmm. उसका नाम लिखा उसने nginx pv.xml, YAML, सॉरी माय बैड। फिर उसने एक काइंड बनाया परसिस्टेंट वॉल्यूम, उसका नाम दिया परसिस्टेंट वॉल्यूम। उसके अंदर किस तरह का स्टोरेज है? स्टैंडर्ड स्टोरेज है ना? स्टोरेज क्लास कौन सा है? स्टैंडर्ड, है ना? Okay. दे आर मल्टीपल क्लास। मल्टीपल क्लास कौन सा? AWS का EBS भी ले सकते हैं, NFS भी ले सकते हैं, EFS भी ले सकते हैं, अजूर का, गूगल का, किसी भी तरीके का स्टोरेज ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या पे लिया है? सिर्फ स्टैंडर्ड स्टोरेज जो हमारे पास है। स्टोरेज हमने कितना लिया? जो 8 GB 10 GB जो भी लिया था उसको यूज कर रहे हैं, है ना? Mm-hmm. तो उसमें से हमने कितना ले लिया? 5 GB. 5 GB। उसमें क्या करेंगे हम? रीड राइट करेंगे, करेक्ट? Yes. और कौन से पाथ पे होगा वो 5 GB? MNT हमने ऊपर Nginx. लिया था MNT nginx। Okay. समझ आया? Yes, yes, yes. तो बना दो फटाफट इसे जाके। Great. Creating the directory. Then creating the index.html file. अरे ये तो लिख लिया करो यार, ये कमांड्स तो खुद से कर लिया करो। हाँ, कमांड कभी कॉपी पेस्ट मत करा करो, लिनक्स की प्रैक्टिस नहीं होती नहीं तो। Then बॉस कैट nginx YAML फाइल तो बनाओ। yes, yes, yes. ये समझ आ गया ना पूरा का पूरा? Yes, yes. It's done. Either you can click create or you can write apply, both will work, okay? Persistent value. Data. अभी मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, उसमें से मुझे कितना यूज करना है, राइट? दैट इज PVC, राइट? Yes. क्या लिखा है PVC में? काइंड वॉल्यूम क्लेम, राइट? Mm-hmm. उसका नाम क्या दिया हमने? nginx pv claim। किस तरह का स्टोरेज है? स्टैंडर्ड, राइट? एक्सेस रीड राइट है, रिसोर्स ये है ना? Mm-hmm. स्टोरेज 5G, करेक्ट? Yes. क्लियर है ना? Yes. एनी क्वेश्चन हियर? सर लेकिन कितना क्लेम करेंगे वो तो? सर मैंने 5 लिखा है, आप 2 लिख लेना, 1 लिख लेना। लेकिन 5 अगर आपने परसिस्टेंट वॉल्यूम लिया है तो 8 तो नहीं लिख सकते ना, 6 तो नहीं लिख सकते ना? Yes, yes. बाहर नहीं जा सकती. उसके अंदर ही रहना चाहिए। समझ आ गया सर? Okay. Then I'm creating the PVC file. Second. Application. ठीक है। Yes, sir. PVC file also created. नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पीवी बना लिया, PVC बना लिया, राइट? अब मेरे को क्या करना है? उसको पॉड में यूज करना है ना?
पॉड में उस पाथ को देना है, सो दैट जो भी मैं सर्वर पे mnt nginx के अंदर लिखूंगा वो फाइल पॉड के अंदर जानी चाहिए, करेक्ट? Yes, yes. नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे पढ़ो इसको क्या लिखा है। काइंड पॉड, नेम nginx पॉड, कंटेनर nginx, राइट, इमेज nginx, राइट। उसको पोर्ट 80 पे मैं ओपन कर रहा हूं, है ना, HTTP सर्वर। और जो पॉड के अंदर जाएगा वो यूजर शेयर nginx HTML के अंदर जाएगा, करेक्ट? तो ये वाले पाथ पे जो मेरा mnt nginx के अंदर जो भी होगा वो इस वाले पाथ पे, इस वाले फोल्डर पे चला जाएगा, करेक्ट? Yes. Okay. समझ आया? Yes. और कौन सा वन- वॉल्यूम मैप करा रहा हूं मैं, जो मैंने परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में बनाया था, वो देखो नीचे लिखा हुआ परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम दिख रहा है आपको? हाँ, yes, sir. इसी को कॉल कराया ना मैंने, हाँ, और इसी नाम को मैंने ऊपर बनाया था nginx pv क्लेम। अगर आप स्क्रॉल अप करके देखोगे तो दिखेगा, दिख रहा है ऊपर, और ऊपर ये रहा nginx pv क्लेम दिख रहा है। दिलीप, यहाँ पे सर, जहाँ पे माउस है उससे थोड़ा सा नीचे आओ, हाँ नीचे, हाँ ये वाला दिख रहा है, हाँ, इसी को मैंने नीचे कॉल कराया ना। yes. तो इस वाले परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में जो मैंने किया था, इस क्लेम के अंदर क्या पाथ था, /mnt/nginx, उसके अंदर जो भी होगा वो कहां पे मैप हो जाएगा सर, यहाँ पे। यूजर शेयर nginx में। क्लियर है सर? हाँ, yes, sir. क्लियर है? हाँ, Yes. sir. जरा चल करके देखो इसे। लेकिन आपका nginx ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? Yes. हाँ सर। तो जो बना हुआ है उसे उड़ा दो यार, डिप्लॉयमेंट को उड़ा दो, सर्विसेज को उड़ा दो, तभी तो, वरना ये नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि ये भी तो पोर्ट 80 पे ही जा रहा है। Okay. दिलीप, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, पहले ये क्रिएट हुआ था, इसके लिए उसको डिलीट अरे इसको नहीं सर, जो पहले, इससे पहले nginx बनाया है ना हमने, हाँ, उसको डिलीट करना पड़ेगा ना बॉस। सर्च करना शुरू कर दिया, कमांड याद नहीं है आपको? kubectl delete. kubectl delete, सर्विस नेम, kubectl delete, डिप्लॉयमेंट नेम, याद है? भूल गए? दिलीप, हाँ सर, गेट kubectl गेट svc कर लो, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट कर लो। इसमें से क्या डिलीट करना है तुम्हें? nginx। Yeah. kubectl delete Delete service. delete svc nginx. svc delete सर्विस निकालो, सर्विस निकालो और नहीं नहीं ठीक है लेट पुट चलेगा okay. nginx। Perfect. इसको delete. डिप्लॉयमेंट भी डिलीट कर लो। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट कर लो, डिप्लॉयमेंट MENT kubectl delete deployment name, deployment nginx। And it should start from this page. Right?
pod created now. This is the persistent volume. Kubectl get PPC. This is the plain persistent volume. Get pod. The pod is ready. The persistent volume claim, and the pod activated. Hello. Yes, yes, you are audible. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पॉड बन गया हाँ है ना? हाँ तो अभी पॉड, गो देयर, गो टू द डॉक्यूमेंट, या नाउ एग्जीक्यूट द nginx बाय रनिंग। अभी तुम इसके nginx के अंदर जाओ, इसके अंदर ये कमांड रन करो। अगर पॉड के अंदर जाना होता है तो कैसे जाते हैं? जैसे कंटेनर में जाते थे, राइट? exe कमांड वहां भी यूज करते थे, याद आया? जाओ। देखो, यू आर इनसाइड द पॉड। अब ये तुम्हें कौन से पाथ पे जाना है चेक करने? कहां पे फाइल बनाई थी आपने? /users share nginx html। html ls करो, यहाँ पे एक फाइल बनाओ। परफेक्ट। अभी जाके mnt फोल्डर mnt nginx के अंदर देखो। सर आप सर, पॉड सर, के सर। अंदर हैं, पॉड के बाहर आओ। एग्जिट करो, एग्जिट कमांड। वहां पे क्या करते थे? कंट्रोल पे यहाँ पे क्यों नहीं किया? किया, लेकिन वो ये कमांड आ गया। kubectl get pod करो। के जिंदा है। यस, मराठी। /mnt nginx के अंदर जाओ। MNT nginx ls। यस। मैपिंग नहीं हुआ प्रॉपर? नहीं सर, वो जो फाइल है यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, राइट? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रोसेस समझ में आ गया? यस यस। करके देखो, घर पे हो जाएगा, है ना? पोर्ट मैपिंग समझ में आया? यस। वॉल्यूम मैपिंग समझ में आया? यस। पॉड बनाना समझ में आया? सर्विसेज बनाना समझ में आया? यस। डिप्लॉयमेंट बनाना समझ में आया? राइट? डिलीट करना समझ में आया? क्लियर है गाइस? यस। राइट? kubectl get svc करो। तो देखो, इस nginx का कोई भी सर्विस नहीं बना हुआ है क्या?
नहीं मतलब ये ब्राउजर पे तो नहीं आ सकता ना अभी, नहीं राइट? अगर आपको ब्राउजर पे लाना है तो इसकी सर्विस बनानी पड़ेगी, राइट? Yes, yes. यस याद रखना ये बात हमेशा, बिना सर्विस के ये बाहर नहीं आ नहीं सकता। आएगा। Yes. ठीक है, Yep. अभी थोड़े से असाइनमेंट दे दूं, यस कंट्रोल एल करो, असाइनमेंट लिखो, जरा नोटपैड खोलो। Add one more node in the existing cluster. Delete node from the existing cluster. Delete करने का प्रोसेस भी बताओ, राइट? Create namespace. How to create namespace? Whenever we are creating the any pod, it is going by default where, in which namespace? Default. Default, right? डिफॉल्ट या डिफॉल्ट The one namespace that I have asked you to create, it should become default. If I don't write anything instead of that, let's say you created a new namespace, let's say test. How can you swap from the default to your test namespace? If you don't write, then everything should go to the test namespace. Understood? Yes. यस Can you write this? How to swap default namespace with the custom namespace? Right? How to install particular version of the Kubernetes? Because currently you are running the command, it is installing the default latest version, right? Automatically. I want a default, any defined version. Which version of Kubernetes you installed? 1.26, I believe, right? You can check, but I want a particular version. Okay, sir. ओके How to install, how to upgrade upgrade and downgrade Kubernetes. Let's say I install latest -2, I install, right? I want to upgrade to the latest. What is the process? I am already on the latest. I want to downgrade to the one version down. How to do that? How to upgrade and downgrade the Kubernetes, right? Mr. Ravi, यस सर you install the Kubernetes, right? With the internet. यस I don't want to give you the internet. ओके Create a downloadable option somewhere ओके and install where the internet is not there. I explained you guys the VPC, right? Where the internet doesn't work. यस यस In that server, I want to install Kubernetes. ओके How to install Kubernetes offline? है ना? यस How to install Kubernetes इन ऑफलाइन मोड offline, है ना? Show me the PVPVC जो करा है वो करके दिखाओ मुझे लाइव, है ना? PVPVC कैसे काम करता है उसका लाइव अभी नहीं चला था ना, चला के लेकर आओ। प्रोसेस यही है, चेंज नहीं है। ओके We have done Nginx. You people do Apache. Sir, write this na assignment. यस No, before that I have given assignment also. Offline के बाद एक और दिया ना मैंने। हाँ हाउ टू इंस्टॉल ऑफलाइन का पीवी एंड पीवीसी How to set up PVPVC, है ना? How to set up PVPVC. Create pod and and include PVC. Create pod for Apache. Add PVPVC and port mapping.
So please come again. Create pod for Apache, including PV/PVC and port mapping. तो ये above वाला असाइनमेंट यहीं पे हो जाएगा, राइट? यस और चाहिए? नहीं नहीं ऐसे बस हो गया। नहीं sir. नहीं सर, यही तो बहुत है। ठीक है। कौन सी फाइल है जिसको सेव करके रखना मैंडेटरी है? अगर कुछ भी हो जाता है तो आई वांट माय एवरीथिंग etc, राइट? तो बॉस एक सर्वर पे मैंने क्यूबेनिक्स इंस्टॉल किया है ना, और उसमें कई सारे पॉड सर्विसेज सब कुछ बना लिए। अब उसमें क्या क्या फाइल है जिसका बैकअप मुझे लेना है, और जब मैं नेक्स्ट क्यूबेनिक्स इंस्टॉल करूंगा तो उसमें वो सारी फाइलों को मतलब रीस्टोर कराना है, जिससे मेरे सारे सब कुछ वापस आ जाए, राइट? बैकअप एंड रीस्टोर ऑफ द क्यूबेनिक्स। इंपॉर्टेंट है ना? यस यस राइट सर। ठीक है, यस ओके। अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं। शुड आई टीच यू मोर और शुड आई स्टॉप? You have time to do these assignments also. Up to you. Guys, yes or no तो बोलना पड़ेगा ना। इतना सोचना क्या है? समझ गया मैं। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करो। ओके, गूगल मीट में व्हाट्सएप पे डालो, सारे लोग ज्वाइन हो वहां पे, और इसके ये सब इंप्लीमेंट करो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्यूबेनिक्स में? यस यस है ना? बस एक ही को आया और किसी को नहीं आया? नहीं सर आया है। यस ठीक है, चलो ओके, टाटा, कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। सर एक मिनट हाँ सर, वो जो टेराफॉर्म का स्टेट फाइल एंड चीट शीट ये दोनों फाइल चाहिए था। हाँ सर वो अभी, अरे वो फाइल ओपन नहीं हुआ था ना अपना, वो वाला। हाँ वो टेराफॉर्म का आपने एक शेयर किया था फाइल, वो ओपन नहीं हुआ था। लिंक कर दो व्हाट्सएप में, मैं दे दूंगा। ओके हाँ सर वो यस यस ठीक है, ओके बाय। हेलो सर, ड्रॉप कर दे रखता है। यस ड्रॉप हो गए सर। चलो गए। आई गेस वो आर्किटेक्चर भी रह गया ना कुबरनेटिस वाला, स्टार्टिंग में बोले थे ना उन्होंने शेयर करेंगे करके। हाँ वो एक ठीक है, कल बताते हैं। कंप्लीट होने के बाद अभी यस यस अरे मुझे एक बात करना था, ये स्टेज आपको समझ में है क्या इंस्टॉलेशन का, जो हम लोग कर रहे थे मैन्युअल? हाँ अभी जो कर रहे थे वो ना। हाँ डिप्लॉयमेंट फाइल में दिया हुआ है। हाँ हाँ यस एग्जैक्टली वो स्टेजेस है ना, हम लोग में एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था डॉकर फाइल में। हाँ हाँ वो है ही, अपना इनिशियल लेवल पे किया था। हाँ वही ड्राइवर्स मेंशन किया हमने जेसन फाइल। हाँ 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 यस। नहीं अगर वो उसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम पूछ सकते हैं ना। हाँ वही मुझे पूछना था एग्जैक्टली। हाँ आपको भी वही क्वेरी था? हाँ स्टार्टिंग में तो फिर वो उन्होंने बोला, वो जो ये अपना एलएस मोड वगैरह किया था वही वो इसलिए पूछ रहा था कि वो शायद से लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था या करने वाले थे, तो वो शायद से हाँ, वही वीडियो मुझे रिकॉर्डिंग अपने एक को बार confirm एक बार करना देखना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है ना वहाँ पे थोड़ा। चलेगा, एक बार वो लास्ट रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर हम कल पूछ लेते हैं। Exactly नहीं है उसमें, मैंने किया था ना वो करा। अरे फिर बोलना था। नहीं नहीं आज करना था बात, हाँ पर सर अच्छा चलेगा नेक्स्ट चलेगा। ये कमेंट्स में मैं डाल देता हूँ इसको WhatsApp में। हाँ चलेगा। ठीक है ओके ओके बाय बाय गाइस। ओके Thank you. भाई, चलो बाय बाय।